Hello everybody, welcome back. Today we will discuss light, reflection and refraction. मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री का चैप्टर डिस्कस करवा दिया हुआ है। वैसे मैंने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे या पूरे जितने भी हमारे मैथ्स के या फिर हमारे साइंस के जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह थे वो सारे मैंने एग्ज़ाम टाइम में पूरे अच्छे से डिस्कस करवाए थे। अगर आपको शॉर्टली और क्विकली रिवीजन करनी है तो वो वीडियोस जाके प्लेलिस्ट में वहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे अभी मैं पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करेंगे और फिर लास्ट में फिर जब हमारा सारा हो जाएगा तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर्मूला टॉपिक्स करेंगे, दोनों के, मैथ्स के भी और साइंस के भी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9, हमारा है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए। तो हमारा रिफ्लेक्शन होता है जब हम मिरर में देखते हैं। तो हमारा मिरर में क्या होता है, लाइट जो हमारी शेडो, हमारा फेस, हम कुछ भी देखते हैं मान लो, तो लाइट से वो हमारा बाउंस बैक हो जाती है लाइट। ठीक है, मिरर में जब लाइट हमारी बाउंस बैक होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन। और जब हमारी जो लाइट है वो हमारे ये ग्लास में से, मान लो ये हमारा ग्लास है, तो हमारे ये ग्लास स्लैब में से लाइट जब यहाँ से आएगी आगे पास हो जाएगी, लाइक स्ट्रेट लाइन तो नहीं जाती हमारी, वही डिस्कस करेंगे हमारा। तो हाँ, लाइट हमारी ऐसे बेंड होके पास करेगी तो वो फिनोमिनन क्या कहलाता है, हमारा रिफ्रैक्शन। और बाउंस बैक ऑफ लाइट वो क्या कहलाएगा, हमारा रिफ्लेक्शन। दोनों में डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। और इन सबसे पहले अब हम लाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लाइट है क्या, लाइट एक फॉर्म ऑफ क्या है, हमारा एनर्जी है। ये हमारा ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट पाथ, एकदम हमारा लाइट जो है स्ट्रेट ट्रेवल करती है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है। और हमारा लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। कोई भी हमारे आसपास कुछ भी हम दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, लाइट एनर्जी की वजह से। ठीक है, और उसके बाद किसी भी, अगर मान लो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, हमारी बुक ही है, अगर हमने लाइट के सामने रख दी तो नीचे हमें उसका क्या मिलेगा, शैडो मिलेगा। तो हमारा जो शैडो है, वो परछाई जो होती है, वो कोई भी अगर ओपेक मीन्स नॉन ट्रांसपेरेंट ओपेक चीज़ हमारे लाइट के रास्ते में आ जाती है तो उससे हमारा क्या बनता है, शैडो बनता है। और शैडो बनने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। कौन सी, लाइट का सोर्स और ओपेक चीज़ हमारे पास, और ओपेक चीज़ के बाद हमारे पास स्क्रीन। मीन्स जहाँ पे इस ओपेक थिंग का परछाई हमारी पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी, मान लो नीचे फ्लोर पे, ज़मीन पे पड़ेगी, तो हमारे पास एक स्क्रीन होनी चाहिए जहाँ पे वो शेडो बन सके। तो हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं उसके आर पार दिखाई दे जाती है लाइट, हमें ट्रांसल्यूसेंट में थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है, लेकिन ओपेक में हमें क्या दिखाई देता है, शेडो दिखाई देता है। मीन्स कंप्लीटली लाइट उसमें से पास नहीं होती है। और लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, ये हमेशा एकदम स्ट्रेट पाथ पे चलती है। और उसके बाद हम अब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन का, मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन मीन्स आर पार चले जाना लाइट का। तो सबसे पहले कि वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम। जब भी हम लाइट ऑन करेंगे तभी हमारी चीज़ें क्या होंगी, विजिबल होंगी, क्योंकि हमारे लाइट के वजह से, हमने अभी पढ़ा ना कि थोड़ा सा डिस्कस किया कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जिसकी वजह से हमें ओपेक चीज़ें विजिबल होती हैं। तो इसी की वजह से हमें चीज़ें सारी क्या होती हैं, विजिबल।
तो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जो हमारी आइज़ में रिसीव होगी, रेटिना पे इमेज बनती है, तो हमारे पास क्या है, इमेज बन जाती है कि हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं तब। और ट्रांसपेरेंट अगर मीडियम होगा तो लाइट उसके थ्रू क्या हो जाएगी, अगर ग्लास है तो लाइट उसमें से ऐसे पूरा आर पार चली जाएगी, पूरा ट्रांसपेरेंट मीडिया से ट्रांसमिट हो जाएगी लाइट। तब हमारे पास इमेज जो है रेटिना पे ऐसे क्लियरली नहीं बनेगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट बाउंस बैक नहीं हुई है। लेकिन वो इमेज हमारी कब बनती है, जैसे हम ग्लासेस होते हैं, किसी को स्पेक्स लगे होते हैं, तब हमारा ये ट्रांसमिट वाला चीज़ हम उसमें से मीन्स आई करेक्शन के लिए वहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लासेस का कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करके तब उसकी इमेज प्रॉपरली हम रेटिना पे बना सकते हैं, आप मीन्स बन जाती है। नेक्स्ट हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, और इसके बहुत सारे जो रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो ये सारी है जो मिरर के द्वारा हमारी इमेज बनती है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द रेनबो, वो भी सब इसी की वजह से हैं। एंड बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द मीडियम, लाइट का बेंड हो जाना मीडियम में, वो भी सारा इससे ही है। और लाइट है जो सीम्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हमने अभी डिस्कस किया कि स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, और उसकी वजह से उसका एक ओपेक ऑब्जेक्ट अगर रास्ते में आ जाए तो शेडो बन जाता है। और हमारे पास अगर रास्ते में लाइट के बहुत स्मॉल टाइनी एकदम ऑब्जेक्ट आ जाए तो लाइट हैज़ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, लाइट उसके आसपास बेंड हो जाती है एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, तब वो स्ट्रेट लाइन में वॉक नहीं करती लाइट। इस इफ़ेक्ट को क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन। तो इसके बारे में हम लोग फर्दर बड़ी क्लासेस में 11th-12th में डिस्कस करते हैं, और अभी हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और ट्रू नेचर ऑफ लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर है कि वेव है, मीन्स जो हमारी लाइट रे आती है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है या कोई वेव की फॉर्म में आती है, वो अभी हमारा जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है उसमें पूरा काम अभी चल रहा है, तो उसमें एग्जैक्ट हमारा जो होता है वो भी चल रहा है। लेकिन उसमें उन्होंने क्या बोला है कि अभी तक हमें ये पता चला है कि द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव नेचर, जो हमारा लाइट है वो लाइट हमारी क्या है, पार्टिकल नेचर है उसका, लेकिन पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ है लेकिन विद द वेव नेचर, मीन्स जो हमारी लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज़ तो पार्टिकल की है लेकिन उसका नेचर वेव जैसा भी है। तो ये सारा हम जो डायफ्रैक्शन का चीज़ है ये हम हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ क्या क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और हमारा क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर्स में, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस में होगी, हमारी लेंसेज में। और इन सब की और क्या क्या पढ़ेंगे, हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो इतने में अगर कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा डिस्कस करवाऊँ, मैथ्स का या साइंस का, वो भी आप लोग बता सकते हो। मैं अभी फ़िज़िक्स का ये वाला करवा रही हूँ, इसके बाद कौन सा होगा वो भी आप लोग बता सकते हो। और कमेंट बॉक्स में कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। एंड बाकी फॉर मोर अपडेट्स फॉर अपकमिंग पार्ट्स of this chapter, subscribe this channel and stay tuned. Thank you so much.